बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। हम द एंड ऑफ द बिगिनिंग जो यूनिट 4 है उसका आज हम पार्ट 2, यानी कि जो आपके पेजेस हैं वो थर्ड से फोर्थ पेज। वैसे तो बुक में आपकी जो बुक है ओरिजिनल जो पेक्टा की है उसमें डिफरेंट पेजेस हैं, नंबर और होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 15 पेजेस हैं जो इस प्ले के हैं और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में ये प्ले लिखा गया है। तो उसका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, जो पहला और दूसरा पेज था वो कवर किया। आज हम तीसरा, जैसे आप हेडिंग भी देख रहे हैं, और चौथा इसके हम उर्दू ट्रांसलेशन आसानी से कर रहे हैं। ये बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूँ सैयद सफदर हसन शाह। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पेज जो है आपकी बुक प्ले का, उसका हिसाब से पहले दो पेज हमने कर लिए थे, तो थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। जी। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन और मीनिंग भी आप बताते जा रहे हैं। डेरी चेरियो, डेरी खुदा हाफिज, चेरियो का मतलब खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, लीजी। अब डेरी आपको पता है हस्बैंड है और ये वाइफ है, उनके दरमियान एक मुकालमा बड़े दिलचस्प अंदाज में चल रहा है। आप इससे पहले भी आपने देखा था पार्ट 1 में, तो अभी वो चल रहा है। तो लेजी एट द डोर, लेजी दरवाजे पर, आई एम गोइंग नाउ, मैं जा रही हूँ। एंड अब ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ हुआ है, ये एंड इसका मतलब है और वेल, वही वेल यानी कि वेल, सी हाउ यू डू द वर्क ऑफ द हाउस, और देखेंगे या देखती हूँ कि तुम घर का काम कैसे करते हो। तो ये एक दूसरे को वो छेड़ रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार अंदाज में नोक झोंक जारी है। डेरी हस्बैंड जो है क्या कहता है, हेल एंड फेयरवेल टू यू एंड माइंड यू। जी। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम। ठीक है जी। तो डेरी क्या कहता है, हेल एंड फेयरवेल यानी कि सलाम और खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, यानी कि आपको अल्लाह हाफिज वो कह रहा है उसको। एंड यानी कि यहाँ पे टी आएगा, एंड माइंड यू, और याद रखो, दिस यानी कि दिस वेल बी ओनली द बिगिनिंग ऑफ थिंग, याद रखो ये तो बस शुरुआत है, यानी कि अभी इब्तिदा है, वो कह रहे हैं अपनी वाइफ को। लीजी वाइफ जो है उसकी बीवी क्या कहती है जी, गॉड ग्रांट दैट इट वॉन्ट बी द एंड, वुड नॉट, इसका मतलब वॉन्ट पढ़ते हैं जो वुड नॉट होगा, बी द एंड, लेकिन खुदा करे कि ये अंजाम ना हो। एंड दैट व्हेन आई कम बैक, और जब मैं वापस आऊँ, आई यानी कि आई विल एटलीस्ट फाइंड द फोर वॉल्स स्टैंडिंग, तो कम से कम चार दीवारें सलामत हों। जब मैं वापस, तो कम से कम चार दीवारें सलामत। अब वो उसको उसको यानी कि नोक झोंक कर रही है, उसको टॉन्ट कर रही है कि मैं चाहती हूँ अल्लाह करे ये आखिरी अंजाम ना हो जाएगा, कहीं चार दीवारें तो अपना गिरा दो, मतलब चार दीवार सलामत रहें। अब ये देखिए, अब सीन एक क्या होता है, जो ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है वो बताते हैं इस वक्त वो क्या कर रही है। शी गोज आउट, वो बाहर जो निकल जाती है। डेरी स्ट्रॉल्स टू द डोर, स्ट्रॉल में कदम बढ़ना, चलते आना। डेरी दरवाजे तक आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एंड वॉचेस, एंड वॉचेस आर गोइंग डाउन द रोड, और उसको सड़क पर जाते हुए देखता है। ठीक है, नीचे जाते हुए देखता है या सड़क पर जाते हुए देखता है, रोड की तरफ। ठीक हो गया जी। अब डेरी क्या है जी, हस्बैंड उसका क्या करता है, ये उसका ये सीन है जो क्या कर रहा है, स्कॉर्नफुली टू हिमसेल्फ, अपने आप से, हकारत से अपने आप से, यानी कि जिसे काबिल नफरत अपने आप से बड़ा बात करता है। मोदा मीडो, घास काटे, काटना, घास काटिए, वेल खूब अच्छा। लेट हर सी हर फॉली आउट, फॉली आउट में बेवकूफ ना फना पाना, तो फॉली आउट में हमाकत, यानी कि उसे अपनी हमाकत का अंजाम देखने दो। यानी कि अब वो अपने आप से नफरत, काबिल नफरत अंदाज में बात कर रहे हैं कि देखते हैं किस तरह वो घास काटती है, इस तरह का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है जी, अपनी हकामत का अंजाम ये देखेगी, या देखते हैं कैसी अंजाम देखने दो। जी। अच्छा जी, अब एक और सीन। एज ही शट्स द डोर, द क्लॉक इन द डिस्टेंस टाउन हॉल स्ट्राइक्स 8, जब वो दरवाजा बंद करता है, अब वो चली गई है उसकी बीवी थी, अब जो डैरी है, तो वो जब जब दरवाजा बंद करता है, दो दूर के टाउन हॉल की घड़ी 8 बजने का लग, 8 बजाती है। स्ट्राइक से 8 बजाती है। ये कोई टाउन हॉल होगा, वहां पे बड़ा घड़ियाल होते थे, घड़ी थी, वो 8 बजने लगते हैं। डेरी रिटर्न्स, डेरी वापस आता है, ग्लांसेस एट द क्लॉक ऑन द ड्रेसर। अच्छा, ड्रेसर क्या होता है जी, एक अलमारी नुमा होता है जिसमें आप कपड़े शपड़े रख सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं कपड़े। ग्लांसेस माना क्या है जी, नजर डालता है। एट द क्लॉक ऑन द ड्रेसर, यानी कि ड्रेसर पर रखी घड़ी पर नजर डालता है। नोटिस दैट इट हैज स्टॉप्ड, यानी कि नोटिस करता है, मुशाहिदा करता है, देखता है कि वो रुक गई।
ठीक है ना। टिक्स इट अप, उसे उठाता है, ठीक है जी, पुट्स हिज एयर अगेंस्ट इट, और कान से लगाता है, यानी कि उठाकर कान से लगाता है। शिक्स इट, इसे हिलाता है, यानी कि हिलाता है। बिगिंस टू वाइंड इट, और इसे फिर चाबी भरने लगता है, चाबी वाली होगी, चाबी भरता है। फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अर्न, इसे चलाना मगर घुमाना, यानी कि जो चला रहा है मगर जो चाबी दे रहा है वो घुमाना मुश्किल पाता है। घुमाने के लिए ज्यादा जोर लग, पुट्स एडेड, यानी कि ज्यादा मजीद स्ट्रेंथ इन टू द टर्निंग, उसे चलाने के लिए या घुमाने के लिए ज्यादा जोर लगाता है। एंड ए वेरिंग रेटल, यानी कि तेज, वेरिंग बहुत ज्यादा, रेटल में झंझा, वेरिंग यानी कि झंझाहट होती है, एक झनझनाहट, एक आवाज, वेरिंग रेटल, तेज झंझनाहट कह सकते हैं। लाइक ए स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग ब्रेकिंग, जैसे ब्रेकिंग कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द क्लॉक, यानी कि जैसे घड़ी के अंदर कोई मजबूत स्प्रिंग टूट गया हो, ठीक है ना, टूट रहा हो या टूट चुका हो, तो ये है। अगर घुमाता है तो अंदर देखते हैं, जैसे घड़ी के अंदर कोई मजबूत स्प्रिंग टूट गया हो। ठीक हो गया जी। ही हैस्टली, यानी कि जल्दी से, रिप्लेसेस द क्लॉक ऑन द ड्रेसर, रिप्लेसेस माने रख देता है, बदल देता है, वो घड़ी को जल्द से वापस रिप्लेस का ड्रेसर पर रख देता है, उसी जो अलमारी नुमा जो ड्रेसर था। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स थॉट, यानी कि चंद लम्हों के गौर के बाद, ही टेक्स इट अप अगेन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो उसे जो घड़ी को दोबारा उठाता है, रिमूव्स द बैग, उसकी पिछला हिस्सा खोलता है। एंड पार्ट ऑफ ए बैग, ये देखिए पिछला खोलता है, और पार्ट ऑफ ए बिग ब्रोकन स्प्रिंग डॉट्स आउट, निकल आता है, डॉट्स आउट में निकल आना। तो और एक बड़ा टूटा हुआ स्प्रिंग बाहर निकल आता है। अब वो क्या करता है, वेची हॉरिडली, हॉरिडली होता है जल्दी से, क्रैम्स इन, यानी कि उसको फोर्स करके दबाना खींचे अगेन, यानी कि जैसे वो जल्दी से अंदर ठोंस देता है, यानी कि ठोस देता है। एंड पुट्स द क्लॉक बैक ऑन द ड्रेसर, और घड़ी को दोबारा ड्रेसर पर रख देता है। एंड ऑन द ड्रेसर, यानी कि उसी जो ऊपर अलावा कपड़े के लिए इस्त्री वगैरह करते हैं, ड्रेसर वगैरह होता है, उसको रख देता है अलमारी में, वहाँ नीचे ड्राज होती है उसके। तो उम्मीद है आपको कि ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स लर्नर। तो फिर नेक्स्ट क्या है जी, डेरी लेजी अगेन, डेरी फिर क्या कहता है, लेजी अगेन, लेजी फिर से। ही कैचेस साइट ऑफ द ग्रामोफोन, नेक्स्ट ही पैराग्राफ आ रहा है, आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ही कैचेस साइट ऑफ द ग्रामोफोन, कैचेस साइट में नजर पड़ना, ऑफ द ग्रामोफोन, उसकी नजर ग्रामोफोन पर पड़ती है। ही लुक्स एट इट, उस पर देखता है, देखिए उसको देखता है। थिंक्स फॉर ए सेकंड, एक लम्हे के लिए सोचता है, चंद सेकंड के लिए। गोज ओवर टू द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, अब चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ड्रॉर्स के जो ड्रॉर्स है, कि सीना कहते हैं, उसके करीब जाना, ठीक है जी, सीना कह सकते हैं, सीने जो दराज होते हैं खींचने के लिए, दराज सीने की तरफ जाता है। टेक सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बिहाइंड इट, उसके पीछे से कुछ रिकॉर्ड निकालता है। एंड फिक्सेस वन ऑन द डिस्क ऑफ द ग्रामोफोन, आपको पता है ग्रामोफोन जो होता है, एक रिकॉर्डर होता है जो बड़े स्पीकर लगा होता है आमतौर पर, अगर आप गूगल कर लें तो आपको नजर आ जाएगा बड़ी आसानी से, तो उसको लिए वो डिस्क लगा सकते हैं। फिक्सेस वन, यानी कि और एक को ग्रामोफोन की डिस्क पर लगा देता है। ऑफ द ग्रामोफोन ही टेक्स ऑफ हिज वेस्ट कोट, अब वेस्ट कोट होता है ये वास्केट जिसे कहते हैं, वो उसको उतारता है, उतारना, टेक्स ऑफ। लूजन्स हिज ब्रेसेस, पट्टे जो उसके होते हैं जो आपके वेस्ट कोट के, उसके वो ढीले करता है, ब्रेसेस। स्टैंड स्टिफ, यानी कि सीधा खड़ा होता है, स्टिफ खड़ा हो जाना। स्ट्रोक से थाई, अपनी रानों, यानी कि थाइस पर हाथ फेरता है, पैट का स्ट्राइक, स्ट्रोक यानी कि लगाता है, हाथ फेरता है। पैट से बेली, यानी कि पेट पर थपकी देता है। एंड ट्राइज टू पुश इट बैक लेटर, और उसे थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश करता है। ठीक हो गया जी। ये हो गया। ही स्टार्ट्स द ग्रामोफोन गोइंग, वो ग्रामोफोन चलाना शुरू करता है, स्टार्ट्स करता है। अच्छा जी, अभी देखिए कॉमा आ रहा है, चल रहा है ये फिक्रा। रन्स टू द सेंटर ऑफ द रूम, अब वो क्या करता है, कमरे के मरकज या वस्त की तरफ दौड़ता है। एंड लाइज डाउन ऑन द ब्रोड ऑफ हिज बैक, ब्रोड ऑफ हिज बैक, वो अपनी पीठ के पेल क्या है, लेट जाता है, पीठ के बाल, यानी ब्रॉड ऑफ हिज बैक। द ग्रामोफोन बिगिंस टू गिव डायरेक्शंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ग्रामोफोन जिस्मानी वर्जिशों के लिए हिदायत देना शुरू करता है। अब उसमें वो रिकॉर्डेड थी डिस्क में, तो वो अब बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, वो अब हिदायत देता है कि वर्जिश किस तरह करनी है। टू विच डेरी लिसन्स, जिन्हें डेरी सुनता है। एंड ऑकवर्डली, और बड़े ऑकवर्डली, क्लम्सली एंड पफिंगली, ऑकवर्डली में ना बुजदिल ना बेढंगा अंदाज, क्लम्सली भद्दा अंदाज, बड़ा अजीबो गरीब, पफिंगली हाँफ रहा हो, जैसे सांस फूल रही हो, पफिंगली, ठीक है ना। जिसे जिन्हें डेरी सुनता है बेढंगे, भद्दे और हाँफते हुए अंदाज में। ट्राइज टू फॉलो द मोमेंट्स, यानी कि ग्राफून की आवाज़ में बयान करता जो हरकत होती हैं, डिटेल तफसील में, इन द वर्ड्स अल्फाज में, स्पोकन बाय द ग्राफोन फोन, ठीक है ना। तो व्हेन ही द म्यूजिक कमेंसेस, कमेंसेस माना शुरू होता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ग्रामोफोन की आवाज में बयान करदा हरकत को मौसीकी शुरू होने पर अंजाम देने की कोशिश करता है। यानी कि अब उसने डिस्क लगाई है तो उसकी कोशिश है जाकर मैं हिदायत पर अमल करते हुए एक्सरसाइज करूँ। ये पैराग्राफ उसकी तरफ निशानदाही करता है। ठीक है जी। और हमने बड़ी आसानी से आपको ये क्लियर समझा दिया है। जी जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्या है। ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन क्या है जी, लाइन ऑन द बैक, पीठ के। अब ग्रामोफोन क्या कह रहा है जी, बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। अब ग्रामोफोन की जो आवाज निकल रही है वो उसकी तरफ निशानदेही है। लाई ऑन बैक, पीठ के बल लेट जाए। अब वहां से आवाज आ रही है जो कि पीठ के पीछे बल लेट जाए। हैंड्स बिहाइंड द हेड, यानी कि हाथ सर के पीछे। फीट टुगेदर, पाँव इकट्ठे। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? अब वहां से आवाज आ रही है तो वो हिदायत दे रहा है जो ग्रामोफोन है। बेंड द राइट नीज, क्या आप तैयार हैं? दाएं घुटने को मोड़ें। बेंड में मोड़ें। ड्रा इट इनटू वेस्ट लाइन, उसे कमर की लकीर में, यानी कि सीध में, कमर के सीध में। टूवर्ड द चेस्ट, सीने की तरफ खींचे, यानी कि खींचना है। कमेंट शुरू करें। तो ये ग्रामोफोन जो हिदायत दे रहा है, तो वो इस पे अमल कर रहे हैं। जी। डेरी इज डेरी इज स्लो आर द ग्रामोफोन इज टू क्विक। डेरी बहुत सुस्ती है, ग्रामोफोन बहुत तेज है। टू क्विक, बहुत ज्यादा तेज है। फार ही कैन ही कांट, यानी कि कैन नॉट, ही कांट कीप अप विद द टाइम ऑफ द म्यूजिक। इसलिए वो मौसीकी के वाक्यों के, या कह सकते हैं, या इसलिए वो मौसीकी के वाक्य के साथ कदम नहीं मिला सकता। हाँ, म्यूजिक बदल रहा था, वो जिस तरह कह रहा है तो डेरी लगता था पीछे रह रहा है उसकी राय से। वो कुछ कर रहा है तो वो बहुत पीछे है, और ग्रामोफोन बहुत तेज से बोल रहा है। ठीक हो गया। when he finds that he is behind the time of the music, जब उसे मालूम होता है कि वो उसी के वक्त से बहुत पीछे है, जब वो मालूम हो गया कि अब मैं बहुत पीछे रह रहा हूँ, ठीक हो गया। डेरी इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय पार्शियल परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट्स, जुजवी, बस थोड़ी सी। जब मालूम होता है कि उसी के वक्त से पीछे है तो डेरी हरकत को जुजवी तौर पर अंजाम देकर अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है, ये देखें, वो सारे नहीं कर रहा, बस पार्ट में किसी पार्ट को कर रहा है थोड़ा सा, फिर आगे चल रहा है ताकि उसकी स्पीड को मैच कर ले। ठीक हो गया। जिस तरह आप सुन रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो पता लगता है ये जी बोलने वाला बहुत आगे निकल रहा है, तो आप सारी चीज़ें वो रिपीट नहीं कर रहे, तो आप फिर उस वक्त से थोड़ी सी चीज़ से इसको किया, फिर आगे चले गए ताकि उसकी स्पीड को मैच कर लगे। यही वो कर रहा था डेरी। ठीक है ना? अच्छा, गेट्स इन टच विद द टाइम बट प्रेजेंटली ब्लोइंग एंड पेंटिंग, और युवा के साथ हम हांग हो जाता है। ठीक हो जी। past power and so gets into touch with the time but presently blowing and painting. He is out of time again by a beat or two. Beat of two, जो आपकी ताल जा रही है उसकी उसके से बाद फिर भी पीछे रह जाता है, हमांग हो जाता है, और जो वक्त हमांग हो जाता है, लेकिन जल्दी ही हाँफते और फूलते हुए, यानी कि ब्लोइंग एंड पेंटिंग। ठीक हो गया, सांस फूल रही है। आउट ऑफ टाइम अगेन, वो दोबारा एक बार एक या दो धड़कनों से वक्त से बाहर हो जाता है। ठीक हो गया। बाई बीट या टू, वो एक या दो धड़कनों से वक्त से बाहर हो जाता है, यानी कि फिर वो टाइम से पीछे रह जाता है। ही क्लाइम्ब स्टिफली, वो ऑन हिज फीट, क्लाइम्स माने स्टिफली खड़े हो जाना, वो सबसे पहले वो खड़ा हो जाता है। क्लाइम्स में चढ़ना भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टिफली सख्ती से। गोज ओवर टू ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के पास जाता है एंड पुट्स द इंडिकेटर स्लो, और इशारा स्लो पर लगा देता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन है स्लो, मीडियम और फास्ट के। तो अब वो उसको, क्योंकि वो समझता है कि ये क्योंकि तेज पे सेट था तो शायद होगा फास्ट पे, तो उसको स्लो कर देता है, तो ताकि वो इसके साथ तालमेल बना सके जो आप एक्सरसाइज कर रहा है। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जी, डेयरी क्या, डेयरी, अब डेयरी क्या कहता है? हो, टू क्विकली ऑल टुगेदर। डेयरी कहता है हो, बिल्कुल ही ज्यादा तेज, एक साथ बहुत तेज, यानी कि वो कह रहे जब करने का स्लो कहता है ये तो बहुत तेज चल रहा था, तो उसकी वो आवाज निकल रही नेचुरल, फू, यानी कि हो, बहुत ही, बिल्कुल ही ज्यादा तेज, या बहुत एक साथ बहुत तेज, टू क्विक। जी। आगे जी, ही स्टार्ट्स द ग्रेमोफोन गोइंग, वो ग्रेमोफोन चलाना शुरू करता है। रन्स द सेंटर ऑफ द रूम, कमरे के वास्त की तरफ दौड़ता है। एंड अगेन लाइज डाउन, लेटता है ऑन द ब्रॉड ऑफ हिज बैक, और वो दोबारा अपनी पीठ के बल लेट जाता है। ब्रॉड ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ के बल। ठीक हो गया जी। व्हेन द म्यूजिक बिगिंस ही गोज थ्रू द मूवमेंट्स एज बिफोर, जब मौसीकी शुरू होती है वो पहले की तरह हरकत करता है, वही आप मूवमेंट्स करना शुरू करता है, क्योंकि आप उसने स्लो कर दिया था। बट द म्यूजिक इज प्लेइंग सो स्लोली,
अब लेकिन मौसीकी इतनी ऐसा चल रही है थ्रू द मोमेंट्स, ठीक है, स्लोली नाउ दैट ही फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू गो स्लोली इनफ टू कीप टू द टाइम ऑफ द ट्यून। ट्यून होता है तालमेल जो चल रही है, इम्पॉसिबल नामुमकिन, ही फाइंड पाता है, मालूम करता है, यानी कि जब उसकी शुरू तो वो पहले की तरह करता है, लेकिन मौसीकी इतना ऐसा चलती है, ये चल रही है कि उसे इतना ऐसा चलना नामुमकिन लगता है कि धुन यानी कि बीट्स के साथ या मोमेंट्स के साथ टोन के साथ कदम मिला सके। ठीक हो गया जी। when he finds himself in front of a beat, finds himself पाता है, जब वो हरका, ठीक है ना, जब वो खुद को एक ताल से आगे पाता है, finds himself in front, आगे। अब पहले वो पीछे रहता, अब वो ज्यादा आगे चला जाता है। he stops and puffs, वो अ, ठीक है, अगर तो रुक जाता है, हाँफता है, पफ्स एंड वेट्स फॉर द बीट टू कैच अप, और ताल के उसके साथ मिलने का इंतजार करता है कि वो मिल रहा है। पहले वो खुद नहीं मिल पाता था, पार्शली कर रहा था, अब वो कहता है विद ठीक है ना, वेट्स फॉर द बीट टू कैच अप विद हिम बिफोर ही रिकमेंसेस। ठीक है, जब वो जाकर और ताल के साथ उसके साथ मिलने का फिर दोबारा शुरू करता है, ताकि वो स्लो है। अब वो जो बीट थी, वो ट्यून थी, वो स्लो हो चुकी है, तो अब ये तेज ज्यादा जा रहा है, यानी मैच अभी भी नहीं कर रहा था, पहले वो पीछे रह जा रहा था, शायद ग्रामोफोन जो फास्ट पे सेट था या मीडियम पे, अब वो स्लो, उसने इशारा लगा दिया, वो स्लो चलना शुरू हुआ, तो उससे भी मैच नहीं कर रहा, वो उसे रुकना पड़ता है। ठीक हो गया जी। आई एज ही इज गोइंग थ्रू दीज मोमेंट्स, जब वो ये हरकत कर रहा होता है या करता है, मोमेंट, द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, ठीक है, द डोर, एंड बैरी डेलर कम्स इनटू द, और बैरी डेलर कमरे में दाखिल होता है। ठीक है जी, कम्स इनटू रूम, रूम कमरे में दाखिल है। अच्छा, ही हैज ए मेंडोलिन अंडर हिज आर्म, उसके बाजू के नीचे मेंडोलिन, यानी कि छोटी सा सरंगी होती है, सरंगी नुमा, मेंडोलिन कहते हैं। एंड इज वेरिंग वाइड रेम्ड, वाइड रेम्ड बना चौड़े किनारे वाली, थिक बना मोटे, लेंस्ड बने शीशे, स्पेक्टेकल्स क्या होता है, चश्मे, और वो चौड़े किनारे वाले मोटे शीशे के चश्मे पहने हुए हैं। तो इनका एक दोस्त है, फ्रेंड है, जो कि बैरिडेरा उसका नाम, वो दाखिल होता है। तो ये यूं हमने अपना थर्ड जो पेज है इस हिसाब से प्ले का, वो अपने कर लिया है। और आइए हम फोर्थ पेज को भी कंप्लीट करते हैं आज। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होता है और दूसरों का भी भला हो। हमारा यही मकसद है बिट्स के प्लेटफॉर्म पे, कि आप घर बैठे सीख सकें। जी स्टार्ट करते हैं जी, फोर्थ पेज। वेरी ब्रिस्कली, यानी कि तेजी से, वेरी तेजी से, कम एंड ग्रीट मी, और मेरा इस्तकबाल करो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, ये क्या करने की कोशिश कर रहा हो। अब बैरी जो है ना, उसका दोस्त है, तो उसने देखा ये क्या कर रहा है, तो उसने फिर कहा, आओ मेरे इस्तेमाल को, ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेरी क्या कहता है जी, कांट यू सी, यानी कैनॉट को, कैनॉट है, कांट पढ़ते हैं, यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुई, आई एम है, मगर आई एम पढ़ते हैं, ट्राइंग टू डू, ये बोलचाल के अंदाज में कॉन्ट्रेक्शन है, याद रखिएगा, नॉर्मली ये बोली जाती है। डेरी किया, तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो दोबारा उल्टा उससे सवाल करने लगा है। टेक ऑफ योर स्पेक्टेकल, टेक ऑफ उतारना, अपने चश्मे उतारो, एंड, ये एंड की अलामत है, गेट ए क्लोजर लो, क्लोजर मतलब नजदीक आकर देखो, करीब से देखो। ठीक हो गया। कीपिंग माई सेल्फ फिट एंड फ्लेक्सिबल, खुद को सेहतमंद और लचकदार रखने के लिए, या रखना, और ये डैश एम्फेसाइज कर रही है, मजीद एक्सप्लेनेशन है, दैट इज या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, यही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि वो कह रहा है अब मैंने फिट रखना है अपना लचक, उसके लिए ये कर रहा हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा, तो करीब आकर देखो। दैट्स ग्रेट। बेरी, द रिदम्स टू स्लो, रिदम, यानी कि रिदम इज टू स्लो, यानी कि ताल, रिदम जिसे कहते हैं, बहुत सुस्त है। मैन दोस्त, यानी कि वो का बेरी कह रहे हैं, ये जो ताल है आपकी बहुत सुस्त है, क्योंकि वो स्लो पे लगाया हुआ था। दोस्त, मैन कहते हैं आदमी को, वैसे यहाँ पे दोस्त का है। टेंस योर मसल्स, यानी कि अपने इजलात को सख्त करो, टेंस। यू आर, यानी कि यू आर नॉट टर्न्ड, यानी कि ट्यून्ड की टर्न्ड पढ़ेंगे, यू आर नॉट टर्न्ड इन टू द मोमेंट्स प्रॉपरली मैन, दोस्त तुम हरकत का सही तरह हाँ मांग नहीं हो, यानी कि तालमेल आपकी सही नहीं है, वो बता रहा है। मोमेंट्स, हरकत, जो काम जो वर्जिश कर रहे हो, प्रॉपरली, मुनासिब तरीके, सही तरीके से, टर्न्ड ट्यून्ड, यानी कि हाँ मांग होना, तालमेल के साथ, यानी कि हरकत के साथ। नेक्स्ट, डेरी क्या कहते हैं, द इंडिकेटर मस्ट हैव शिफ्टेड, डेरी इशारा जरूर सिरे किया होगा, यानी शिफ्ट हो गया होगा, वो इंडिकेटर जो स्लो था, उसने लगाया, वो कहता है जी ये कोई चेंज हो चुका होगा, सिरे गया होगा। स्लिप ओवर एंड पुट इट इनटू पॉइंट, अब उसे कह रहा है जरा जाकर, जब स्लिप ओवर का मतलब यहाँ पे स्लिप तो स्लिप होना है, लेकिन जाकर जाओ, एंड जाकर, जरा जाकर
इनटू द पॉइंट मार्क मीडियम वहां पे, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रामोफोन पे ऑप्शन होंगे फास्ट मीडियम और स्लो के। स्लो फास्ट पहले चल रहा, अब वो कहता है मीडियम जाकर लगाओ। तब जाकर उसे मकाम, उस मकाम पर लगा जो मीडियम पर निशान है या निशान लगा है। एंड देन एंड देन गेट डाउन हेयर एंड गिव अस हैंड, और फिर जाकर हमारी हमदर्दी करो, यानी कि हमारी मदद करो। हमदर्द सॉरी हैंड, गिव अस हैंड, गिव ए हैंड, मदद करना और फिर यहाँ आकर हमारी मदद करो या मेरी मदद करो। मकसद है आओ जो मेरे साथ तुम भी ये काम करो, साथ हमारी मदद करो। ठीक हो गया जी। गेट डाउन हेयर, यानी कि इधर आ जाओ, यहाँ आना। ठीक है। बैरी क्या फिर कहता है, व्हाट अबाउट द प्रोलॉग ऑफ प्लेइंग द सॉन्ग्स वेयर टू सिंग एट द टाउन हॉल कंसर्ट वी आर। ठीक है। अब कहीं कंसर्ट होना था, टाउन हॉल कंसर्ट में होना था, यहाँ पे सॉन्ग गीत गाना होगा। इन्होंने कहा उसकी इब्तदैया जो है वो बजाने के बारे में क्या ख्याल है, वो ना बजाएं, वो उसको ये कह रहा है। व्हाट अबाउट द प्रोलॉग, यानी कि इब्तदैया। बैरी क्या कह रहा है जी, टॉल आउट कसम गाने के लिए जो नगमा हमने गाना है उसके अफ्ते बजाने के बारे में क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको स्टार्ट करें, उसकी प्लान करें, स्टार्टिंग इब्तदैया करें। वो उसको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा है बैरी। बैरी क्या कहता है जी फिर, गेट डाउन, आ जाओ, इधर आओ, एंड हैव 5 मिनट्स ऑफ दिस, इधर आओ और पहले 5 मिनट ये कर लो। मतलब जो वो कर रहा था वो कहते ये करो पहले, फर्स्ट पहले। वेल, यानी कि वही वेल वेल, बोथ सिंग द बेटर फॉर इट, हम दोनों इसके बाद बेहतर गाएंगे। वो कहते ये जो हम कर लेंगे तो उसके बाद हम बेहतर अंदाज में वो गाना गा सकेंगे। अब वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उस तरफ वो नहीं जाने दे रहा। ठीक है, जिससे बचना चाह रहा था बैरी, उसका दोस्त जो है। अब बैरी ड्यूबियसली, बैरी शक के साथ, इसके साथ थोड़ी सी देर में शकूक, नेवर डन इट टू म्यूजिक, यानी कि कभी मौसीकी पर ये नहीं किया। वो कहते मैंने कभी नहीं किया ये काम। एंड आई वुडंट बी एबल टू कीप इन टच विद द मेजर, अब वो हिचकिचाहट के साथ, डाउटफुली, और मैं धुन के साथ धैर्य साथ कदम नहीं मिला सकूंगा विद द मेजर पे। मैं जब मिलाना कदम, वही धुन चल रही है मेजरमेंट के साथ, मैं नहीं चल सकूंगा। तो कहते मैंने कभी किया नहीं है। डेरी क्या कहता है, द म्यूजिक मेक्स इट इजियर। डेरी क्या कहता है, मौसीकी उसे आसान बना देती है। मैं दोस्त, कीप योर आई ऑन मी, मेरी तरफ नजर रखो, यानी मेरे मुझे देखो, एंड मूव व्हेन आई मूव, और जब मैं हरकत करूं तुम भी हरकत करो। वो कहता है जी तुम्हें कोई मसला नहीं है, मुझे देखो जो मैं करूंगा मौसीकी, तो वो उस तरह आप भी करो। बेरी रिलेक्टेंटली टेक्स ऑफ हिज कोट, ठीक है, रिलेक्टेंटली हिचकिचाते हुए, टेक्स ऑफ उतारना कोट, बेरी हिचकिचाते हुए अपना कोट और एंड वेस्ट कोट, कोट एंड वेस्ट, अपना कोट और वास्कोट उतार देता है। गोज ओवर टू ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन के पास जाता है। पुट्स हिज नोज अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वही आला, ग्रामोफोन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, आला वही है, अपनी नाक आले के साथ लगाता है। एंड पुट्स द, यानी कि नीचे जाता है तो नाक लगाता है, देखता है, और वो इंडिकेटर को किस तरफ लगाता है, इशारा फास्ट पर, यानी कि तेज पर लगा देता है। तो ये काम बैरी कर लेता है, जो डैडी ने कहा था उसे, तो उसको पूरा कर लेता है। अब डैडी क्या कहता है, टू डू दिस थिंग प्रॉपरली यूड, यानी कि यू वुड वांट टू बी वेयरिंग शॉर्ट्स। डैडी ये काम सही तरीके से करने के तुम्हें निकर पहननी चाहिए, यानी शॉर्ट्स पहनने चाहिए। निकर से का मतलब है वेयरिंग, पहनना, प्रॉपरली मुनासिब, यू वुड। अच्छा जी, राइट। वो कहता है ठीक है। नाउ की नहीं, बल्कि डैडी आगे बोलता है, राइट ठीक है। नाउ कीप इट टच विद द रिदम, अब ताल के साथ हम आहंग रहो, यानी तालबाजी उसी तरह चलो। एंड यू विल मार एवरीथिंग, आर यू वेल या यू वेल, यू मार एवरी, हमारे खराब करना, रेट करना, खत्म करना, मतलब खराब कर दोगे। अब ताल के साथ बोलो, वरना सब कुछ खराब कर दोगे, यानी कि मार में खराब करना। स्टार्ट हर ऑफ, इसे शुरू करो, मकसद है वर्जिश को, एक्सरसाइज को, हर का इशारा उस तरफ है। एंड स्ट्रेच योर सेल्फ डाउन, और खुद को नीचे तक खींचो, यानी कि अपने आप को खींचो नीचे तक। तो वो उसे अब बता रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इस तरह एक्सरसाइज आपने करनी है इसके मुताबिक। आप नेक्स्ट जी। Barry starts the gramophone, runs over and lies down opposite to the lyric. Barry full यानी कि starts the gramophone, gramophone शुरू करता है, runs over, दौड़ कर आता है, and lies down opposite to Derry, अब डेरी के सामने, नजदीक, अपोजिट, सामने लेट जाता है। So that इस तरह के the soles of their feet are only a few inches apart. soles माने तलवे, ठीक है ना, of the feet उनके पाँव के तलवे, इंचेस इंचों में, फ्यू अपार्ट दूर हो, फासले पर, इस तरह के उनके पाँव के तलवे सिर्फ चंद इंच के फासले पर होते हैं जी। नेक्स्ट, ग्रामोफोन वेरी रैपिडली, अब ग्रामोफोन बहुत तेज से, अब वो आवाज ग्रामोफोन की आ रही है, लाई ऑन बैक, यानी कि अब वही आवाज सुन रहे हैं। अब ये ग्रामोफोन मुखातिब तो नहीं, रिकॉर्डेड है, इसलिए इसको ग्रामोफोन लिखा हुआ है, बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, लाई ऑन बैक, पीठ के बल लेट जो, अब वो आवाज आना शुरू होती है। हैंड्स बिहाइंड द हेड,
हाथ सर के पीछे, फीट टुगेदर, पाँव इकट्ठे, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? बेंड द राइट नी, वहीं दाएं घुटने को मोड़ो, ड्रा इट इनटू द वेस्ट एंड टुवर्ड द चेस्ट, उसे कमर के लकीर में सीने की तरफ खींचो। ब्रीथ आउट, सांस निकालो, सांस बाहर निकालो। कमेंट शुरू करो। अब ये आवाजें ग्रामोफोन दे रहा है उनको। ठीक है, अब वो क्या करते हैं जी, आगे देखते हैं। जी, द टेम्पो ऑफ द ट्यून forces them to do the exercise in a frantic way। frantic माना दीवाना वार, पागलपन के तरीके से। forces them मजबूर करते हैं, ठीक है, करना। द टेम्पो होता है रफ्तार, ऑफ द टोन धुन, धुन की उन्हें मशकें दीवाना वार करने पर मजबूर करती है। ठीक हो गया जी। फ्रेंटिक वे, टेल इट डाउन ऑन डेरी, यहां तक कि डेरी जो तक थक चुका है। इट डाउन ऑन डेरी हु इज नियरली एग्जॉस्टेड, जो थक चुका है। ठीक है ना, को एहसास होता है, डांस ऑन, उसे एहसास होना यहाँ पे मकसद है। ठीक है ना, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसे एहसास है कि कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। ही स्टॉप्स, वो रुकता है। वाइल बैरी गोज ऑन मैनुअली, मैनुअली मैनफुली, सॉरी मैनुअली नहीं, मैनफुली, बहादुरी से, जुर्रत से, जबकि बैरी बहादुरी से जारी रखता है। वाइल, जबकि बैरी गोज ऑन, चलता है, जारी रखता है। डेरी क्या कहता है, स्कॉर्नफुली, डेरी हकारत से, ठीक है, देयर इज, वेट अ मिनट, देयर, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैन, डेरी हकार से, ओह ओह, जरा ठहरो दोस्त। डोंट, डू नॉट, यानी कि यू सी एनीथिंग रॉन्ग, तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा? ठीक है, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ नजर नहीं आ रहा। वेरी स्टॉपिंग, रुकते हुए। नो, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग, यानी व्हाट्स रॉन्ग। तो डेरी हैज टेस्टली, टेस्टली क्या होता है, चिड़चिड़ाहट से, टेस्टली, डेरी चिड़चिड़ा, ओह, यानी कि ओह, ओह, व्हाट्स रॉन्ग, ओह क्या गलत है। वी आर कंजेस्टेंट आवर सिस्ट विद स्पीड। अब ये देखिए, ये कलोनिकल कलो यानी कि जबान बोलचाल जो कंजेस्टिंग है, उसकी जी ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, यानी कि हज़फ कर दी गई है, बेसिकली ये कंजेस्टेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपको आगे भी देखते हैं, आवर सिर्फ विद स्पीड, हम रफ्तार से खुद को उलझा रहे हैं। कंजेशन माने होता है उलझना, कंजेस्टिंग माने उलझा रहे हैं, कंजेस्ट में उलझना, कंजेस्टेंट और सिर्फ, यहाँ पे जी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मिना हुई भी यानी कि आम बोलचाल में, ये अमेरिकन लैंग्वेज में ये काट भी जाती है। तो उस वाले से, और सिर्फ विद स्पीड, अपने आप को खुद उलझा रहे हैं। दैट्स व्हाट इज अराउंड, यही गलत है। अच्छा जी, यू मस्ट हैव जैम्ड द इंडिकेटर हार्ड टू फास्ट, वो कहते हैं जैम माना दबा दिया है, जमा दिया है, यानी कि अब उसको कहा था ना, वो कहते तुमने बहुत ज्यादा उसको प्रेस कर दिया, जैम कर दिया, इंडिकेटर इशारे को हार्ड टू फास्ट, यानी कि सख्त से तेज पे लगा दिया तुमने, जरूर इशारा जोर से फास्ट पर, यानी कि तेज पर जमा दिया होगा, उस पर इल्जाम लगा रहा है। अब आगे क्या, ही गेट्स अप, वो उठता है, कौन, डेरी, गोज टू द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के पास जाता है, एंड पुट्स इट राइट, और उसे दुरुस्त करता है। ठीक है, पुट्स इट राइट, डालता है। वही, वही आर इंटरटेनिंग, यहाँ मतलब इंटरटेनिंग है या इंटरटेनिंग आवर सेल्फ एंड नॉट ट्राइंग, ट्राइंग ये जी आएगा, ट्राइंग लेके ट्राइंग टू सी द रोजरी, हम खुद को तफरीह दे रहे हैं और तस्बीह पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रोजरी जो तस्बीह इसका मतलब है। जी, ही कम्स बैक एंड स्टिचेस हिमसेल्फ अगेन ऑन द फ्लोर। अब वो कौन वापस आता है, डैरी, वो वापस आता है, उसे ऐसे ही करते हैं और दोबारा फर्श पर स्टिचेस फैला देता है या लेट जाता है, अगेन ऑन द फ्लोर, अपने आप को फैला देता है। द म्यूजिक बिगिंस, मौसीकी शुरू होती है, एंड द टू मैन कमेंट्स, और दोनों आदमी वही, यानी कि डैरी और बैरी, कमेंट्स शुरू करते हैं, अक्सर वर्जिश मशकें या वर्जिश मशकें शुरू करते हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हों बाद, डैरी स्लोज डाउन एडिटर, डैरी जरा सुस्त हो जाता है, स्लोज डाउन एडिटर, थोड़ा सा सुस्त होता है। मिसेस सेवरल बीट्स, कई ताले, बीट्स वगैरह रिदम की ताले होती हैं, छोड़ देता है। एंड ट्राइज टू ब्लेम गेरी, और बेरी को इल्जाम देने की कोशिश करता है। ठीक हो गया जी। तो ये भी हमारा आज का ये तीसरा आखिरी